धनवंता होए कर घर बावै, तृण समान कछ संग न जावै। बोलस कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिसु करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमानु, सो जनु नानक दरगह परवानु। धनवंता होय कर घर बावै, तृण समान कछ संग न जावै। बोलस कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, मिटे अभिमान जाका मिटे अभिमान। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जनु नानक दरगह परवान। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरिजस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता है ना, तो उसको कितना मान घमंड होता है अपने धन का, परंतु सोचने वाली बात है, क्या तिनके समान भी कोई चीज़ इस आत्मिक सफ़र में साथ जाएगी? आत्मा का जो सफ़र है ना, उसकी मंजिल तो एक ओंकार वाहिगुरु है। इस मंजिल में एक तिनका भी साथ नहीं चलता है। तो इतना अहंकार, तो इतना वजनदार होता है, वो कैसे साथ चलेगा? बौ लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। अब प्रभु पे आशा रखते हैं तो वो सार्थक होती है, लेकिन अगर हम एक फौज पर भी कोई राजा भरोसा करे ना, आशा रखे, तो उस आशा का और उस व्यक्ति का पल भीतर, पल क्षण भर में विनाश हो जाता है। ऐसा ही उसका अश्र होता है, हाल होता है। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। कितने बड़े बड़े आए ना जो कहते हैं हमारे में बड़ा बुजबल है, कहते हैं हम सबसे ताकतवर हैं, खिन में एक क्षण मात्र में होए जाए भस्मंत, भस्म की ढेरी बन जाते हैं। शरीर तो नश्वर है ना एकदम से, क्योंकि आत्मिक मंडल में जो चीज़ें साथ चलनी है वो तो श्रद्धा प्रेम है। अहंकार तो बिल्कुल साथ नहीं ना चलेगा, चाहे वो धन का हो, चाहे वो अपने बल का हो, चाहे अपने फौज का हो, किसी चीज़ का। ये अहंकार इस मार्ग में बिल्कुल साथ नहीं होता। किसे न बदे आप अहंकारी, जन धर्म राय तिस करे खुआरी। किसी को पूछता नहीं है, किसे न बदे, किसी को पूछता नहीं, किसी की सुनता नहीं है, इतने अहंकार में व्यक्ति होता है। तो जब उसका फैसला होता है ना उसके कर्मों का धर्मराज में, आत्मिक मंडल में जब तोल होता है उसकी कमाई का, तो उसको वहाँ पर बहुत लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि कितने अहंकारी आए हैं, कितने चले गए हैं। अहंकार की तो कोई जगह नहीं है आत्मिक मंडल में। धर्म राय तिस करे खुआरी, इसको तो लज्जित होना पड़ता है। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक धरगे प्रमाण। सो भक्ति मार्ग का तो एक सबसे बड़ा असूल है कि क्योंकि द्वैत से हमने एक ओंकार की तरफ जाना है, तो द्वैत, अहंकार भी एक तरह का द्वैत है। अहंकार तो द्वैत है, इसका जब तक त्याग नहीं होगा तो गति होनी मुश्किल क्या, असंभव है। लेकिन जब वो प्रभु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद होता है ना, तो इंसान गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, तो इंसान सारी हमें अहंकार त्याग देता है और फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सो जन नानक दरगह परवान, उसको परवानगी मिलती है आत्मिक मंडल में, प्रभु की दरगाह में एकमकार वाहिगुरु की उसको शरण प्राप्त होती है। उसके दरबार में उसी का आदर सम्मान होता है। वह आत्मा परमात्मा के साथ
विलीन होती है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। कीर्तन कथा में हुई गलतियों के दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।